Hello dear students, today we will discuss about William Shakespeare's poem sonnet number 71, which name no longer mourn for me when I am dead, which is called The Death of Triumph. सो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी है, उसमें से 126 सोनेट फेयर यूथ को डेडिकेट करी है। सो उसी में से ही एक पोइम, एक सोनेट है, सोनेट नंबर 71, ये भी फेयर यूथ को डेडिकेट करी गई है। So let's get started. In the very first line of the poem, no longer mourn for me when I am dead. So विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, when I am dead, जब मेरी डेथ हो जाए तो तुम मुझे सोच के बहुत ज़्यादा दुखी मत होना, मेरे बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दुखी मत होना। मौन का मतलब होता है दुखी होना। Then you shall hear the surly sullen bell. और तुम्हें मेरे लिए कब तक दुखी होना है? जब तक कि तुम्हें सर्ली सलन बेल सुनाई नहीं देती है तब तक तुम्हें मेरे लिए दुखी होना है, उसके बाद में तुम्हें मेरे लिए दुखी नहीं होना है। सो सर्ली सलन बेल क्या होती है? ये रेनेसा पीरियड के टाइम जब भी किसी व्यक्ति का फ्यूनरल किया जाता था, क्रीमेशन किया जाता था, मीन्स दाह संस्कार किया जाता है, तो उससे पहले ये एक बेल बजाई जाती है सर्ली सलन। वो ये एक बहुत उदासी भरी बेल होती है। ग्लूमी, सलन का मतलब होता है ग्लूमी, ये ग्लूम भरी एक बेल होती है। तो बोल रहे हैं कि जब तक ये बेल तुम्हें सुनाई नहीं देती तब तक तुम्हें मेरे लिए दुखी होना है, उसके बाद में तुम्हें कभी दुखी नहीं होना है। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड दैट आई एम फ्लेड। और ये बेल इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को ये वार्निंग देती है कि आई एम फ्लेड, अब मैं जा चुका हूँ इस दुनिया को छोड़ के। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड विथ वाइलेस्ट वॉन्ट टू ड्वेल। इसमें विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, वाइल का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत गंदा। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। वाइलेस्ट का मतलब होता है बहुत गंदा। वॉर्म का मतलब होता है, वैसे वॉर्म का मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर वॉर्म से मतलब लिया गया है कि यहाँ के लोगों को वॉर्म बोला गया है, कीड़े मकोड़े बोला गया। टू ड्वेल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, स्टे मीन्स रहना। तो ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत गंदे लोग, बहुत गंदी मेंटेलिटी वाले लोग यहाँ निवास करते हैं, मीन्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, नहीं, इफ़ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नोट। नहीं मीन्स होता है नहीं, तुम इस लाइन को पढ़ोगी तो मुझे याद कभी मत करना। मीन्स जब भी तुम इस पोएम को पढ़ोगी तो तुम मेरे बारे में सोचकर कभी दुखी मत होना या मुझे याद मत करना। द हैंड दैट रिट इट फॉर आई लव यू सो। और जिन हाथों ने इसे लिखा है, रिट का मतलब होता है लिखना, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। दैट आई इन योर स्वीट थॉट्स वुड बी फॉरगेट। और अपनी जितनी भी स्वीट मेमोरीज़ है उन्हें तुम भूल जाना, यानी कि तुम अपनी मेमोरीज़ को याद करके कभी दुखी मत होना, उसे भूल जाना, फॉरगेट हो जाना। इफ़ थिंकिंग ऑन मी दैन शुड मेक यू वोज। अगर तुम मेरे बारे में सोचोगी तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगी। विलियम शेक्सपियर अपने बिलव्ड से कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में मत सोचना, और जब भी तुम सोचोगी तो मेरे लिए दुखी हो जाओगी। वो का मतलब होता है दुखी होना। ओ इफ़ आई से यू लुक अपॉन दिस वर्स। और जब भी तुम इस पोएम को देखोगी, वर्स का मतलब होता है पोएम, जब भी तुम इस पोएम को देखोगी, व्हेन आई परहैप्स कंपाउंडेड एम विथ क्ले। तो बोल रहे हैं कि तुम जब भी इस पोएम को पढ़ो ना, या जब भी इस पोएम को देखो, तो तुम ये सोच के पढ़ना कि मैं अब मिट्टी में, कंपाउंडेड का मतलब होता है घुल चुका हूँ, मिल चुका हूँ, मैं अब मिट्टी में मिल चुका हूँ। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, विथ क्ले, मिट्टी के साथ मिल चुका हूँ मैं। ये सोच के तुम इस पोएम को पढ़ना। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, डू नॉट सो मच एज माई पुअर नेम रिहर्स। अब बोल रहे हैं कि तुम मेरा नाम बार बार लेके दुखी मत होना, यानी कि मेरा नाम बार बार लेके परेशान मत होना। रिहर्स का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार दोहराना, यानी कि ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम बार बार मत लेना तुम। बट लेट योर लव इवन विथ माई लाइफ डीके। ये से बोल रहे हैं कि अपन दोनों का जितना भी प्यार था, प्रेम था, अफेक्शन था, जितना भी लव था, वो सब मेरी जैसे ही लाइफ का डीके होता है, जैसे ही मेरी लाइफ का अंत होता है, तो तुम भी उसी के साथ में उसका डीके कर देना, तुम भी उसके साथ उसका अंत। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं,
लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू यू मॉन। बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो दो स्मार्ट तरीके से चलने वाली दुनिया है या स्मार्ट तरीके से जो चलने वाले यहाँ के लोग हैं, जितनी बुद्धिमत्ता से चलते हैं, वो कहीं आपकी उदासी को नहीं पहचान जाए। मौन का मतलब होता है उदासी। कहते हैं ना कि कभी इंसान मतलब आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए कि अगर कोई इंसान चुपचाप खड़ा है तो उसकी उदासी को देख के पहचान जाते हैं कि ये आदमी दुख। लास्ट लाइन है उसमें कहते हैं कि एंड मोक यू फील मी आफ्टर आई एम गॉन। कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हारी उदासी को पहचान कर बाद में वो मेरे साथ मिलके तुम्हारा मजाक उड़ाए। मौका मतलब होता है मजाक उड़ाना। आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँ इस दुनिया को छोड़ के, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग मेरे साथ आपको भी जोड़ के, यानी कि मेरे साथ आपका नाम जोड़ के आपको दुखी करे, परेशान करे, आपका मजाक उड़ाए। सो ये लाइन, ये जो पोइम है वो 14 लाइन्स में लिखी गई है। सो ये एक सोनेट है। ठीक है, थैंक यू।